गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका यह क्लास जो है वह संस्कृत का है और मैं आपको आपका प्रथम पाठ फिर से पढ़ाऊंगी। मैं फिर से इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि ये पाठ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और बच्चों हम इसलिए रिवीजन ले रहे हैं कि उस समय जब हमने ये कक्षाएं स्टार्ट की थी ऑनलाइन तो उस समय लगता था बच्चों कि कोविड-19 से हम जल्दी उबर जाएंगे और हमारी कक्षाएं कॉलेज में ही आकर फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हो पाया। और एक बात और कि उस समय जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो हम कहते थे कि आप किन्हीं पुराने पेपर्स पर अपना ये काम कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों अब आपको संस्कृत की एक कॉपी बनानी जिसके पेजेस होंगे 150, याद रखिएगा 150 पेजेस की एक संस्कृत की कॉपी बनानी आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप संस्कृत का सारा काम करेंगे बच्चों। एक ही कॉपी बनेगी जिससे आपका सारा काम एक ही जगह तैयार रहे। जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी तो वो काम आपके सारा जो किया हुआ काम है वो आपके लिए याद करने के लिए सही होगा बच्चों। तो हम शब्द परिचय नामक प्रथम पाठ पढ़ेंगे। उसके साथ आपका जो आज का लिखित काम होगा बच्चों वो होगा इस पाठ के शब्द अर्थों को लिखना। मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको जिससे आपको पाठ के शब्द अर्थ लिखने होंगे और शब्द अर्थों को आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, उनका उच्चारण करके भी बताऊंगी। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे आराम से हम अपने पाठों को पढ़ेंगे और आप उनको लिखित काम करेंगे और उनको क्या करेंगे, याद भी करेंगे। तो संस्कृत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, याद करने से भी पहला काम है कि संस्कृत को समझना, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके छोटे छोटे नियम क्या हैं जिससे आपको संस्कृत पढ़ने में परेशानी ना हो और आपको किसी भी पाठ को रटना न पड़े, आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों संस्कृत में जो ये अकारांत पुल्लिंग या शब्द परिचय नामक, इसका किसी किसी पुस्तक में इसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द और किसी किसी पुस्तक में है शब्द परिचय पार्ट 1। सबसे ऊपर लिखा है देखिए प्रथमः पाठः। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, जो ये दो बिंदे लगे हैं प्रथमः के आगे बच्चों वो विसर्ग हैं और उनका उच्चारण ह की तरह होता है। आपने कभी देखा होगा अंग अह जो स्वर के अंत में आता है, विसर्ग अ के आगे दो बिंदियां लगी जिनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, यही है संस्कृत में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण होता है ह। लेकिन जब हम प्रथमः बोलेंगे तो ह लिखेंगे नहीं बल्कि दो बिंदियों के रूप में उसका उच्चारण करेंगे। तो बच्चों इस पाठ का नाम अकारांत पुल्लिंग भी है। अकारांत पुल्लिंग का मतलब होता है वो पुल्लिंग शब्द, वो मैस्कुलिन जेंडर के शब्द जो अ में समाप्त हो जाते हैं। अकारांत का मतलब है अ में समाप्त होने वाले शब्द। आप इसमें देखेंगे चषकः क अ में समाप्त हो रहा है, ठीक है। शौचिकः सारे शब्द किस में हैं, अ में समाप्त होने वाले शब्द हैं। जैसे बालक, वानर, गायक, मयूर, सारे शब्द किस में समाप्त हो रहे हैं, अ की ध्वनि में समाप्त हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हर व्यंजन के साथ स्वर अ लगा रहता है। तो जैसे बच्चों हमने बोला बालक, आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको अ सुनाई देगा, ठीक है। चषकः, चषक, तो क में क्या सुनाई दे रहा हमें, अ। तो अकारांत पुल्लिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अकारांत पुल्लिंग के लगभग सभी शब्दों के रूप समान चलते हैं बच्चों। एक बालक शब्द के रूप याद हो जाएं तो सारे रूप समझो कि तैयार हो गए हैं। दूसरी चीज़ है संस्कृत पढ़ने के लिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जेंडर 3 होते हैं बच्चों। हिंदी, इंग्लिश और भाषाओं में 2 जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं, 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए, नपुंसक लिंग
न्यूटर निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिन्हें आप धातु के रूप लिखने में प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष सबसे पहली लाइन होती है, मध्यम पुरुष बीच वाली लाइन होती है और उत्तम पुरुष सबसे नीचे वाली लाइन होती है। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहा जाता है, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहा जाता है और उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। थोड़ा सा इधर उधर है, ऊपर नीचे है, लेकिन अंग्रेजी में भी पुरुष का, पर्सन का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और भाषाओं में 2 वचन होते हैं बच्चों, एक वचन और द्विवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, द्विवचन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, बहुवचन अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ठीक है। तो इतना समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि आपके सारे अनुवाद, सारे शब्द अर्थ, सारी एक्सरसाइज इसी पर आधारित होती हैं कि आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम पाठ की रीडिंग करना सिखाऊंगी। मैं आपको संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना सिखाऊंगी और उसके पश्चात हम फिर अगली कक्षा में इस पाठ का, इन लाइनों का अर्थ या अनुवाद समझेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पर हैं। चषकः मीन्स गिलास। ठीक है। आप देखिए विसर्ग लगा है, वृहत, त में हलंत लगा है बच्चों। हलंत का मतलब होता है कि त जो व्यंजन है वो यहाँ पर पूरा नहीं है। ठीक है। अगर वो त पूरा होता तो उसमें हलंत नहीं लगा होता। शौचिकः, तो चषकः का मतलब गिलास, वृहत का मतलब बड़ा, शौचिकः दर्जी। आप भी मेरे साथ रिपीट करिएगा। खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ 2 कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलि वरदौ 2 बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरित वर्णाः हरे रंग के, नील वर्णाः नीले रंग के। तो बच्चों, ये वो कठिन शब्द थे, इनमें से शायद कुछ शब्दों को आप जानते होंगे, उनसे परिचित होंगे, और कुछ शब्द आपके लिए क्या होंगे? बिल्कुल नए होंगे बच्चों। तो इस तरह से हमने शब्द अर्थों को देखा। अब मैं आपको पाठ को पूरा पढ़ के बताऊंगी कि आपको पाठ का उच्चारण किस तरह से करना है। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर संस्कृत सेंटेंस हैं, आप भी मेरे साथ इनको पढ़िएगा। पहला है एषः कः। पहले मैं खाली रीडिंग कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। मैं एक वाक्य को पढ़ के 1 सेकंड के लिए रुकूंगी कि आप मेरे बाद रीडिंग करेंगे। ठीक है। एषः कः, देखिए विसर्ग का उच्चारण हो रहा है और वाक्य को प्रश्न की तरह बोला जा रहा है। एषः चषकः, किम एषः वृहत्, न एषः लघु। आप देखिए चित्र में उसके सामने गिलास भी बना हुआ है। अगला है सः कः, वह, अर्थ बाद में बताऊंगी बच्चों, ये प्रश्न है। सः शौचिकः, ठीक है, उत्तर है उसका। शौचिकः किम करोति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रम सीव्यति। देखिए आपके सामने दर्जी का चित्र है, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस किस पर आधारित होंगे बच्चों? दर्जी पर। अगला है एतौ कौ,
एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः। न एतौ उच्चे बुक्कतः। ये दोनों देखिए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में ये सेंटेंस हैं। अगला है बच्चों तव। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक किसान जिसके पास क्या है, उसके बैल हैं। तो ये ऑब्वियसली ये पंक्तियां किसके बारे में होंगी, किसान के बारे में। तव कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। ये पंक्तियां किसके बारे में है, किसान के बैलों के बारे में। ठीक है। किम तौ धावतः। न तौ क्षेत्रम कर्षतः। अब आप धीरे धीरे थोड़ा तेज पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है। आगे देखिए कुछ नीले रंग के बैग्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में है ये। एते के, एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः। प्रश्न पूछा गया है। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। आगे आइए, आपको दो बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये अगली पंक्तियां किसके बारे में होंगी, उन्हीं बुजुर्गों के बारे में होंगी। इसमें बच्चों कोई बड़ा अर्थ नहीं है, आपको ये केवल वचन, लिंग और शब्द रूपों को सिखाने के लिए, धातु रूपों को सिखाने के लिए ये पंक्तियां दी गई हैं। प्रारंभिक संस्कृत आप किस तरह से सीखेंगे उसके लिए ये पाठ लिखा गया है। ते के, वे कौन हैं। ठीक है। ते वृद्धाः सन्ति। मेरे साथ पढ़िएगा। किम ते गायन्ति। नहीं, ते हसन्ति। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ जो उच्चारण है, इसके शब्द अर्थ हैं, ये आज आपने पढ़े। आज आपको मैंने बताया आपको क्या काम करना है, आपको इसके शब्द अर्थ लिखने हैं। बच्चों अब हम धीरे धीरे काम इसलिए करा रहे हैं ताकि अगर आपने पहले काम नहीं किया है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप अपना काम पूरा कर सकें। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आपने पहले काम किया है तो आपको दोबारा से काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका रिवीजन हो गया। अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो आपका रिवाइज हो गया और आपको ये पाठ अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने अकारांत पुल्लिंग का अर्थ जाना, फिर मैंने आपको शब्द अर्थ पढ़ाए और संस्कृत के वचन, लिंग और पुरुष की जानकारी दी और फिर उच्चारण करते हुए शब्दों के अर्थ बताए। आपके सामने स्क्रीन में भी थे। और उसके पश्चात मैंने आपको संस्कृत वाक्यों को उच्चारण करके बताया कि उन्हें किस तरह से बोला जाता है। तो बच्चों हम अपनी अगली कक्षा में इन वाक्यों को पढ़कर इनका हिंदी अनुवाद करेंगे और इनमें वचन और शब्दों को कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी जानेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।